कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया और कर्म का सिखाया मर्म और धर्म युद्ध लड़ा। योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया, योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया। कि फिर भी जो कोई पूछता है तो बताओ उसे आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। कि चंद्रमा के दामनों में ढूंढ लिए जल स्रोत, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया। और चार पंक्ति निवेदित करता हूं कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। क्या बात है? कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए, देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। वाह वाह वाह। कि करके तमाम जिंदगी की नींद कुर्बान, कितने ही सपनों को हार से बचा लिया। और दे दी गुलशन को लहू की हर एक बूंद, और हर एक गुल खार से बचा लिया, और हर एक गुल खार से बचा लिया। कि जीवन के सारे वैभव को तज दिया, पर नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और पंक्ति संभालिएगा कि नई नस्लों को अंधियार से बचा लिया। और शत 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 वंदन नमन वे शहीदों तुम्हें, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया, देश को गुलामी के गुबार से बचा लिया। और अगली पंक्ति निवेदित करता हूं। यह आंकड़ा जिस वक्त पढ़ रहा था मैं तो एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि कौन थे, कहाँ के थे। बस यहीं से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पंक्ति आपको समर्पित करता हूं, सुने, निवेदन करता हूं, सुने। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। कि कौन थे, कहां के थे किस गोद के सपूत, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब भी नहीं मिला। और कितने जिए थे और कब हो गए शहीद, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला, कईयों की उम्र का हिसाब भी नहीं मिला। कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, कि कोई शिलालेख किसी गुम्मद पे नाम नहीं, और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि और कोई वर्क़े किताब भी नहीं मिला। कि आओ एक बार उनको भी तो करें नमन, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, जिन्हें आज तक कोई खिताब भी नहीं मिला, कोई खिताब भी नहीं मिला। मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी की लड़ाई 1857 में शुरू नहीं हुई थी। आजादी की लड़ाई 1857 से और 150-200 साल पहले शुरू हुई थी। अगर कभी आप दिल्ली जाओ और चांदनी चौक जाओ तो वहां पर उसके बहुत सारे प्रतीक आपको मिल जाएंगे। मैं कविता की जुबान में कुछ बातें कहना चाहता हूं, एक दो छंद और निवेदित करता हूं। जिस परंपरा का जिक्र हुआ कि जिस परंपरा से मैं आता हूं, बस वहां से मेरा मन है कि मैं एक दो छंद और आपको निवेदित कर दूं। सुनिए। कि हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा। कि हिंदुओं का सूर्य मंद पड़ने लगा तो सदियों की शाम को बिहान करना पड़ा। और निज धर्म को अधर्म से बचाने हेतु तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा, तरुणाइयों को कुर्बान करना पड़ा। कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए, कि खुद को खुदा समझ लेना कोई इसलिए, मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा। कि मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपका भरपूर इसलिए मांगता हूं
कि मुगलों का चूर अभिमान करना पड़ा और धर्म से बड़ी नहीं है जान, ये बताने हेतु गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा, गुरुजी को शीश बलिदान करना पड़ा, गुरुजी को। और आप, हो सकता है कि मैं चूंकि सिख परिवार से आता हूं तो बहुत सारी बातें जो शायद मुझे पता है आपको पता ना हो। गुरु गोविंद सिंह ने एक सेना बनाई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सिख सजाए, तो उन्होंने 5 चीज़ें निर्धारित की। उन 5 चीज़ों में अलग अलग चीज़ें थी और उसी में से एक चीज़ थी पगड़ी, क्या बात है। जिसको हम दस्तार कहते हैं। 2 शब्द आप तक छोड़ता हूं आपकी अदालत में, एक है दास्ता, एक है दस्तार। दास्ता का मतलब होता है गुलामी, दस्तार का मतलब होता है सम्मान। जहां पर दस्तार होती है वहां दास्ता की कोई जगह नहीं है, जहां पर दास्ता होती है वहां दस्तार की कोई जगह नहीं। क्या बात है भाई चरण। उनके अनुयायियों ने जब उनसे पूछा कि गुरुदेव बाकी तो सब ठीक है, दस्तार क्यों? टिप्पणी क्या बढ़िया है भाई। तो गुरु जी ने जो जवाब दिया वो आपके बीच रखना चाहता हूं, और इस पंक्ति को आप तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि इस देश में कोई अंकुश शर्मा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती। आए हाय आए हाय। रणभूमि में खड़ा हुआ जवान जानता है किसी को जवानी बार बार नहीं मिलती, और जिनमें वफा का जज्बा हो उन सैनिकों को मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती, मौत मिलती है पर हार नहीं मिलती। कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, कि इतिहास में यही लिखा है स्वाभिमानियों ने, एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, कि एक क्षण जिंदगी, और अगली पंक्ति संभालिएगा, कि एक क्षण जिंदगी उधार नहीं मिलती, और जिनके लहू ने दास्ता कबूल कर ली हो उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती, उनके सरों पे दस्तार नहीं मिलती। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब उनके सरों पे क्या मिलता है बहुत अच्छे चरण। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। उनके सरों पे एक छंद और निवेदित करता हूं मित्रों, दुनिया में शौर्य का पहला पाठ कहां से पढ़ाया गया, वो छंद निवेदित करता हूं। बात नई नहीं है, बात पुरानी है। स्वागत भैया। भगवान राम जब समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, 3 दिन तक रास्ता समुद्र नहीं दिया, तो उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो, रावण इस समुद्र से हजारों गुना बलशाली, ऐसे सैकड़ों समुद्र उसके कदमों में पड़े रहते हैं और ये समुद्र आपकी बात नहीं मान रहा, रावण से कैसे निपटोगे? तो भगवान राम ने समुद्र के किनारे खड़े होकर शौर्य का जो संदेश दिया है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और जिस दिन ये बात हिंदू धर्म की समझ में आ जाएगी, वहाँ पर मुझे लगता है कि सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं निवेदन करता हूँ कि भाषा व व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। हाय 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 हाय। कि भाषा व व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ तो दूं, अपना अतीत नहीं मानता। और हार की विसात पे भविष्य में बहाना कोई, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। कि एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे तो, एक राजा 10 राजाओं को जीत ले और एक रह जाए तो अजय नहीं माना जाता। कि भाषा व्यवहार की तमाम मर्यादाएं मैं तोड़ दूं, तू अपना अतीत नहीं मानता। और हार की विवसात पे भविष्य में बहाना कोई, वक्त जो भी हो गया व्यतीत नहीं मानता। कि एक भी विरोधी जो विरोध में खड़ा रहे तो, इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और अगली पंक्ति नई नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इतिहास जीत को भी जीत नहीं मानता। और खींच के प्रत्युंचा राम ने ये उद्घोष किया, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता, भय बिना यहाँ कोई प्रीत नहीं मानता। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ
तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। संबंध जब टूट जाते हैं तो इतनी ही औपचारिकताएं रह जाती हैं। अच्छा है, अच्छा मैंने तो एक जगह 4 पंक्तियां लिखी कि अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है। अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है। अगर मैं जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है। क्या बात है। घर में जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है। और उम्र भर का जिसे होना था हम सफर, यूं हुआ आज वो मील 2 मील का ही सही पर सफर साथ कर लेती है। वाह। मील 2 मील का ही सही पर सफर साथ कर लेती है। शेर अर्ज करता हूं, ये जितने भी चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं बहुत साधारण परिवारों से आए हैं, लेकिन एक जिद थी कि हमें यहाँ से यहाँ तक यात्रा करनी है, इसलिए कर पाए। शेर आप तक पहुंचे तो आप कैसे ने आपका आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती। और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। और वो लोग, आपने बहुत प्रचार प्रसार कार्यक्रम का किया, लेकिन बहुत सीमित लोग सुनने के लिए आए, बहुत सारे लोग नहीं आए। मैं आप सबकी तरफ से उन लोगों को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं जो यहां तक नहीं पहुंचे। स्वागत स्वागत भैया। तुम्हारा क्या, तुम खास किस मायने में हो? स्वागत। तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। और अमन भैया शेर पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा। और गजल का सबसे खूबसूरत शेर अर्ज करता हूं जिसके लिए गजल लिखी, आप तक पहुंचे, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। मचल कर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। वाह 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 वाह। मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वाह वाह वाह। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि फलक के चांद की सूरत मुनव्वर कर दिया मुझको, किसी की बेवफाई ने सुखनवर कर दिया मुझको। किसी की बेवफाई ने सुखनवर कर दिया मुझको। मैं सहरा में भटकता सिर्फ एहसासों का दरिया था,
मैं सहरा में भटकता सिर्फ एहसासों का दरिया था, तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको, तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको। मैं अपने रंग में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि रूमानियत का एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले हुआ कि सभी ज़्यादातर कवि रूमानियत के, तो मेरा मन है कि कुछ मुक्तक और एक गज़ल मैं निवेदित करूँ। आमतौर पे होता नहीं है ऐसा, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, इसलिए मन हो रहा है कि थोड़ा सा एक अलग रंग में आने की कोशिश करूं। मैं मूल रूप से शायर हूं, फिल्मों के लिए लिखता हूं, तो यहीं से कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं। और शेर आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह मांगता हूं कि बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं, और झटक के जुल्फ वो कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, झटक के जुल्फ वो कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं। और शेर अर्ज करता हूं कि हदे नजर ही नहीं तू, हदे सफर तू है, हदे नजर ही नहीं तू, हदे सफर तू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है, और मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है। आजकल वो दुबई रहती है, पिछले दिनों उसका फोन आया, कहने लगी कि तुमसे मिलना है, 1 हफ्ते के लिए दुबई, ये रियल घटना बता रहा हूँ। दुबई रहती होगी तो फिर तो बास ही आ रही होगी। नहीं गया नहीं मैं वही कहने लगी कि मिलना है, 1 हफ्ते के लिए दुबई आ जाओ। मैंने कहा भाई इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दुबई का किराया, होटल का खर्चा। कहने लगी कि वो सब मैं पे करूंगी, तुम 1 हफ्ते के लिए आ जाओ। मैं नहीं गया तो उसका जो अंतिम सवाल था, कहने लगी कि और क्या चाहिए। मैंने जवाब लिख के भेजा, और एक शायर की जुबान से आप तक पहुंचे तो पूरे मंच का स्नेह मांगता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुने। उसका सवाल याद रखिएगा कि और क्या चाहिए। मैं शेर अर्ज करता हूं, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था। शेर आप तक पहुंचे कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। वाह वाह, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। और शेर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि मुझको कतरे में दरिया चाहिए था, मैं तुझे आधा आधा किस तरह ले लूं, मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। वाह, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। और शेर अर्ज करता हूं कि तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था।